हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं यार? बात करें यार, लास्ट क्लास में हमने आपका टैक्स में बिजनेस एंड प्रोफेशन पीजीबीपी को खत्म किया था और आज के क्लास में मैं आपका एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके चल रहा हूं। बात करें, इसको इनकम टैक्स का हिस्ट्री बोला जाता है। इनकम टैक्स का आपका सबसे बड़ा चैप्टर। और बात कर रहे हैं सैलरी के बारे में, सैलरी और रिटायरमेंट। टैक्स के बुक का टैक्सेशन अकाउंट का सबसे बड़ा चैप्टर आपका सैलरी। और आज हम लोग सैलरी जानेंगे। इंट्रोडक्शन बताऊंगा यार, सैलरी क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, ध्यान दीजिएगा। सैलरी में बात करें, सबसे पहले यार, अगर कोई बंदा किसी दूसरे के पास में एम्प्लॉयड है, ठीक है, मतलब किसी दूसरे के पास जॉब कर रहा है, किसी के अंडर में मंथली बेसिस काम कर रहा है, ज्वाइन किया हुआ है, तो यार वहां पे उन्हें सैलरी मिलता है। और वह एम्प्लॉय चाहे तो प्राइवेट भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी एम्प्लॉय हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको यार वहां पे जो सैलरी में उनको मिलता है, तो ऐसा नहीं कि उनको एक ही सैलरी मिल रहा है, अलग अलग तरीके से। अब जैसे होता है क्या कि सैलरी भी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ होता है, सैलरी भी बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ होता है और जो अलग अलग क्राइटेरिया में बटा होता है, ठीक है। चलिए बात करते, सबसे पहले देखिए यहां पे पहला होता है बेसिक पे। बेसिक पे क्या होगा? देखिए कोई भी इंप्लॉय अगर कहीं पे काम करते हैं तो यार उनको कुछ फिक्स्ड अमाउंट उनको मिलता है मॉनेटरी फॉर्म में, कुछ फिक्स्ड अमाउंट मॉनेटरी फॉर्म में मिलेगा ही। दैट इज बेसिक पे। वह क्या कहलाएगा? आपका बेसिक पे कहलाता है, ठीक है। तो सबसे पहला बेसिक पे के बाद ही सैलरी और सारा जुड़ते रहता है, बाद में ग्रॉस सैलरी बनता है। हम लोग बोलते हैं ना, अगर आपके मम्मी पापा या फिर कोई भी यार अगर रिलेटिव में है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या कहीं पे अगर काम कर रहे हैं और उनको सैलरी स्लिप मिलता होगा, क्या मिलता होगा? सैलरी स्लिप। तो जब आप सैलरी स्लिप को चेक कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा क्या कि बहुत सारे टर्म्स लिखे हुए रहते हैं कि देखिए इस चीज का है, इस चीज के लिए मिल रहा है, इस चीज के लिए मिल रहा है, और सारे को सम करने के बाद उनका अमाउंट ऑफ सैलरी डिडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चा आपका बेसिक पे होता है। बेसिक पे का मतलब एक अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट जो उनको मिलेगा ही मिलेगा। 5,000 पर मंथ, 6,000 पर मंथ, 7,000 पर मंथ, दैट इज बेसिक पे, ठीक है। बेसिक पे के बाद होता है आपका डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, डियरनेस अलाउंस का मतलब क्या होता है? महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता। अभी यार अगर किसी का रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, तो यार कोई गांव में कहीं पे पोस्टेड है, किसी को शहर में पोस्टेड है, तो यार लोकेलिटी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से डियरनेस अलाउंस पेड किया जाता है, ठीक है। बेसिक पे के बाद क्या मिला था? मॉनेटरी फॉर्म नहीं होता है, मॉनेटरी फॉर्म नहीं होगा, वह उनका डियरनेस अलाउंस होगा। क्या होता है? डियरनेस अलाउंस इसको बोलते हैं। क्लियर? फिर उसके बाद आपका आता है अलाउंसेस। अलाउंसेस क्या होगा? सर अलाउंसेस बता दीजिए क्या होगा। देखिए अभी यार ऐसा आज के टाइम में जब कोई कंपनी किसी को रिक्रूट करती है तो बोलती है कि देखिए हमारे पास जॉब करने का बेनिफिट है। आपको क्या क्या बेनिफिट है? आपको हाउस रेंट अलाउंस, घर का किराया भत्ता मिलेगा, बच्चों का पढ़ाई का अलाउंस मिलेगा, बात करते हैं आपके बच्चे हॉस्टल में रह रहे उसके अलाउंस मिलेंगे, बात करते हैं आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस मिल रहा है। तो यह एक प्रकार का जो बेनिफिट मिल रहा है उनको, और वह फंड के मतलब कैश के फॉर्म मिल गया। चिल्ड्रन एजुकेशन, फ्री मील सर्विसेज, बात करते हैं उनको मतलब बेनिफिट मिल गया पैसा के फॉर्म में। हाउस रेंट अलाउंस, इस तरीके का बेनिफिट मिल गया पैसा के फॉर्म में, दैट इज अलाउंसेस। वह क्या कहलाएगा? आपका अलाउंस। इसमें लंबा चौड़ा लिस्ट है, छोटा मत समझिए। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, आपका हॉस्टल अलाउंस, तो बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है और आपको याद भी करना पड़ेगा। मैं सारा सीक्वेंस वाइज बताऊंगा, ठीक है। बस आपको अभी इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद मिलता है परक्यूजिट। पहला बार सुन रहे हैं, कंफ्यूजन है। परक्यूजिट सर अभी कभी सैलरी हम लोग सिर्फ बोलते थे, तो सैलरी भी बटा हुआ था। देख रहे कितने सारे टर्म बटा हुआ। परक्यूजिट, परक्यूजिट क्या होगा बच्चे? परक्यूजिट देखिए, अगर जो आपको इंप्लॉयड किए, जो आपको इंप्लॉयड किए,
पैसा के फॉर्म में बेनिफिट नहीं दे करके, बल्कि आपको कुछ अलग से बेनिफिट मिल गया। एक मतलब आपका जैसे गार्डनर आपको मिल गया, कुक मिल गया, थिंग के रूप में, किसी टर्म रूप में, पैसा आपको नहीं मिला बल्कि आपको बेनिफिट मिल गया, दैट इज परक्यूजिट। वह क्या कहलाएगा आपका? परक्यूजिट। जैसे यार आपके पीछे 4 गो बॉडीगार्ड लगे हुए रह गए, आपको गार्डनर मिल गया, आपको कुक मिल गया, आपके लिए रसोईया कोई मिल गया, तो यह सारा जो एक प्रकार का बेनिफिट आपको मिल गया, दैट इज परक्यूजिट। और यह सारे को अगर मिलाते हैं ना तब हमारा सैलरी। अभी देखिए इसके बाद रिटायरमेंट वाले में भी कुछ कुछ मिलता है, रिटायरमेंट बेनिफिट भी होता है बच्चा। देखिए रिटायरमेंट वाले में क्या होगा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, पेंशन, क्लियर? तो यह सारा चीज आपका मिलता है सैलरी में। इस सबको जब मिलाते हैं ना तब ग्रॉस हम लोग का सैलरी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? सैलरी हो गया। ऐसे नहीं बोलेंगे फिर बोल देंगे बेसिक पे सैलरी, नहीं सर, बेसिक पे डियरनेस अलाउंस, अलाउंसेस, परक्यूजिट, रिटायरमेंट, इतना सारा जब मिलेगा ना सबको सम करेंगे तब ग्रॉस सैलरी होगा। इसके अलावा भी कुछ कुछ बेनिफिट मिलता है, जैसे डियरनेस पे हो जाता है, क्या होता है सब बताऊंगा बच्चे। उसके बाद कमीशन, अभी कभी कुछ कुछ जैसे कंपनी क्या बोलती है कि देखिए हमारा सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, तो अगर बेचवाइएगा तो सैलरी के अलावा इतना कमीशन मिलेगा, तो वो सब कमीशन भी है, तो सारा मिल करके हमारा बनता है, जिसको बोलते हैं सैलरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैलरी। ठीक है। और आज के क्लास में सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे हाउस रेंट अलाउंस। क्या कैलकुलेट करना सीखेंगे? हाउस रेंट अलाउंस। चलिए ध्यान। हाँ गाइज, अब देखिए यहाँ पे हाउस रेंट अलाउंस को मैं आपको कैलकुलेट करना सिखाते हैं। हाउस रेंट अलाउंस HRA, पहले होता क्या यह जानिए। देखिए मकान किराया भत्ता, मकान किराया भत्ता, चाहे यार आप गवर्नमेंट इंप्लॉय है या प्राइवेट इंप्लॉय है, और अगर आपको इंप्लॉयर के द्वारा अगर आपको घर के किराए के लिए कुछ अलाउंस मिल रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है, वह आपका हाउस रेंट अलाउंस होता है। ठीक है। तो आपका हाउस रेंट अलाउंस कितना टैक्सेबल होगा, मतलब कितने हाउस रेंट अलाउंस पे आपका टैक्स लगेगा, वह कैलकुलेट करना आपको हाउस रेंट अलाउंस वाले आज के टॉपिक में बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए बात करें, सबसे पहले आपका होता है कि HRA, हाउस रेंट अलाउंस को हम लोग HRA लिखते हैं। ठीक है। तो HRA रिसीव्ड आपके क्वेश्चन में एकदम चिल्ला चिल्ला के दिया हुआ रहेगा। ठीक है। क्लियर? आपके क्वेश्चन में ढूंढिएगा, एकदम चिल्ला चिल्ला के बताएगा कि देखिए HRA रिसीव्ड दिया हुआ रहेगा। क्लियर? उसके बाद आपका होगा रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी का मतलब जानिए। देखिए जितना टेनेंट के द्वारा, इंप्लॉय के द्वारा जितना किराया पेड किया गया, सपोज दैट यार अब ऐसा नहीं कहते कि हाउस रेंट अलाउंस तो उसको मिल गया, लेकिन जितना किराया इंप्लॉय के द्वारा पेड किया जाएगा वह रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, मतलब यहां पे देखिए इस तरीके से रेंट पेड ओवर माइनस 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। अब सुनिए एक बात बता रहे हैं, सुनिए ध्यान से। यहां पे बच्चा सैलरी का मतलब बदल जाएगा। यहां पे सैलरी का फॉर्मूला, ऐसा नहीं कि सर सैलरी तो निकाल, तो सैलरी क्या होगा, सैलरी क्या होगा, हर जगह पे सैलरी आपका चेंज होता है, हर जगह सैलरी वैरी करेगा। ठीक है। तो सैलरी निकालने का फॉर्मूला देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहां पे HRA निकालने में सैलरी बराबर होता है बेसिक पे प्लस डियरनेस पे। ठीक है। डियरनेस पे दिया हुआ रहेगा और प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल यह दिया हुआ रहेगा। ध्यान दीजिए यहां पे आप देखिए बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल,
यहां से यह निकालेंगे फॉर्मूला से तो हमारा निकल जाएगा सैलरी, हमारा क्या निकल जाएगा, सैलरी निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पे वही बोला कि रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि जो इंप्लॉय है वह कितना रेंट पेड कर रहा है और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी इस फॉर्मूला से निकालेगा और उसका 10% यहां माइनस करेंगे। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आगे बचा, उसके बाद है आपका 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, 40% सैलरी का, यह जो सैलरी निकाले है ना इसका 40% हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, जो सैलरी निकाले हैं उसका 40%। तो यहाँ पे 40% ऑफ सैलरी जो भी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में, इसमें और इसमें रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी। ठीक है, इन दोनों में जो कम रहेगा ऐसे लिखेंगे, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर आर डिडक्टेबल फ्रॉम HRA, डिडक्टेबल फ्रॉम HRA। देखिए बच्चा एक बात बता रहे हैं, यहां पे इन दोनों में जो कम रहेगा वह HRA से माइनस कर देंगे, वह HRA से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और वही जो माइनस करने के बाद आएगा हमारा हो जाएगा टैक्सेबल HRA, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस हो जाएगा। क्लियर? इन दोनों में जो कम रहेगा वह हम लोग HRA से माइनस कर देंगे और वह हमारा टैक्सेबल HRA हो जाएगा, वह हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल HRA हो जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे इसका हम एक क्वेश्चन आपको बना करके दिखाते हैं, इसका मैं एक क्वेश्चन आपको बना के, एक क्वेश्चन नहीं 2 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, और लग रहा है ना यार कि हमारा वीडियो हेल्पफुल है, रियली में पढ़ने लायक हमारा अगर चैनल लग रहा है कि नहीं, आपका हेल्प हो रहा है और बाकी लोग का भी होना चाहिए और मेरे कॉन्फिडेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक चैनल को पहुंचाएं, उनको बोलिए वॉच करें, देखें, उनके लिए हेल्पफुल होगा। पैसा लग नहीं रहा है, कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, और क्या चाहिए यार, पढ़ना है ना तो मिलेगा यहाँ पे। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते बच्चे ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा आपका, बेसिक पे 20,000 पर मंथ, बीपी बेसिक पे लिखा हुआ है। ठीक है, डीपी डियरनेस पे, डीपी डियरनेस पे 10% ऑफ बेसिक पे, कमीशन था दिया हुआ 1,20,000 का और हाउस रेंट अलाउंस रिसीव हो रहा था 5,000 पर मंथ। क्लियर? अब था रेंट पेड बाय एसएससी 4,000 पर मंथ। देखिए इस क्वेश्चन में मैं टैक्सेबल HRA निकालूंगा, इस क्वेश्चन में मैं आपका टैक्सेबल HRA निकालूंगा। कैसे निकाल रहे हैं देखिए ध्यान से। सबसे पहले क्या था आपका, देखिए यहां पे HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड ऐसे था ना, HRA रिसीव्ड। क्लियर? HRA आपका रिसीव्ड हो रहा था 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ और 12 मंथ का टोटल HRA आ रहा था 60,000 रुपया। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या था हम लोग का, ऐसे था रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी था ना। तो यहां पे देखिए बच्चा, रेंट पेड कितना कर रहा था पहले, देखिए इधर ऐसे मैं यहां लिख रहा हूं, रेंट पेड बाय एसएससी क्या लिखा हुआ है, 4,000 पर मंथ। रेंट पेड बाय एसएससी कितना है, 4,000 पर मंथ। तो 12 मंथ में कितना हो जाएगा, 48,000 होगा ना। और यहाँ पे ओवर का मतलब माइनस बताए थे हम, और 10% ऑफ सैलरी, सर सैलरी तो नहीं निकाले, देखिए निकाल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से मैं सैलरी निकाल ले रहा हूं, तो सैलरी बराबर बेसिक पे प्लस डियरनेस पे और प्लस कमीशन ऑन सेल होता है ना। क्लियर? बेसिक पे कितना था, 2,40,000, डियरनेस पे कितना दिया हुआ है, 24,000। कैसे 24,000, 10% ऑफ बेसिक पे, तो बेसिक पे 2,40,000 का 10% 24,000 प्लस कमीशन ऑन सेल आपका फिक्स दिया हुआ 1,20,000 है ना दिया हुआ।
क्लियर। अब टोटल जोड़ लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 3,84,000, 3,84,000। क्लियर। अब यहाँ पे आपका रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी में 48,000 में 38,400, 10% माइनस कर देंगे और यहां आ जाएगा आपका 9,600, 9,600। ठीक है। अब यहां पे आपका 40% ऑफ सैलरी, 40% ऑफ सैलरी भी लिखेंगे ना, क्लियर, एज रूल जैसे था। तो यहाँ पे 3,84,000 का 40% निकाल लेंगे और 40% आ जाएगा आपका 1,53,600, 1,53,600, 40% ऑफ सैलरी। ठीक है। वापस कैलकुलेट करके देख लेते हैं। क्लियर। अब यहां पे आपका रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, इन दोनों में जो कम रहेगा वह माइनस करेंगे और आपका 9,600, तो टैक्सेबल HRA बराबर, टैक्सेबल HRA बराबर यहां पे आपका 60,000 माइनस 9,600, 9,600, तो टैक्सेबल HRA आपका निकल जाएगा 50,400, 50,400। क्लियर। अब सुनिए बच्चे, लग रहा है कि आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल है, सजेस्टफुल लग रहा है, तो यार ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, हर एक फ्रेंड को बताएं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें। यार आपका एक हेल्प ना बच्चे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें वीडियो। जहां डाउट लग रहा है आप कमेंट में हमें बता दीजिए, मैं आपको वहां पे प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। ठीक है। क्लियर। और चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, आगे क्वेश्चन बताते हैं। हाँ गाइज, यह देखिए बच्चे, आपका मैंने एक क्वेश्चन और लिखा आपका, ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस निकालना है और मैंने आपका एक क्वेश्चन और लिखा है। देखिए बेसिक पे 30,000 पर मंथ दिया हुआ है, डियरनेस अलाउंस आपका 10% ऑफ बेसिक पे दिया हुआ है, हाउस रेंट अलाउंस 5,000 पर मंथ है और एसएससी जो है, एसएससी मतलब जिसके लिए एचआरए निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वह 7,000 पर मंथ रेंट पेड आउट कर रहे हैं। चलिए देखिएगा, रूल के हिसाब से चलते और बनाते हैं इसको। देखिए सबसे पहले आपका यहां पे HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड कितना था, यहां पे आपका 5,000 पर मंथ था ना, तो यहां पे टोटल कितना हो जाएगा, 60,000 हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद क्या था आपका, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे रेंट पेड बाई एसएससी 7,000 पर मंथ है ना, तो 12 मंथ का 84,000 हो गया। और फिर आप बोलेगा सर आप सैलरी नहीं निकाले, तो यहाँ पे सैलरी देखिए मैं अब निकाल दे रहा हूं सैलरी, और सैलरी का फॉर्मूला क्या था, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे और प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल था ना। तो बेसिक पे आपका यहाँ पे 30,000 पर मंथ, तो यहाँ पे 12×36, 3,60,000 हो गया। डियरनेस पे दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, नहीं ना दिया हुआ है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, डियरनेस अलाउंस, समझिए दोनों में अंतर है बच्चा, डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस में अंतर होता है। ठीक है, डियरनेस पे जाता है, ठीक है, तो डियरनेस पे नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग का सैलरी यार यहाँ पे देखिए कमीशन भी नहीं दिया हुआ है, तो ये दोनों तो नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग का सैलरी 3,60,000 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस कर देंगे 36,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 48,000 आ जाएगा ना। क्लियर। अब यहां पे आपका 40% ऑफ सैलरी। देखिए बच्चा एक बात बोलते हैं,
यहाँ पे हम 40% ऑफ सैलरी लिखे है ना, कहीं कहीं पे इसको ऐसे दे देगा 2/5 ऑफ सैलरी, कंफ्यूज नहीं होना भाई, दोनों का ना मतलब सेम है बच्चा, चाहे 40% लिख दीजिए चाहे 2/5 लिख दीजिए, बात बराबर है, 20 दूना 40, 20 पचे 100, 2/5 ही आया ना, तो 40% ऑफ सैलरी आ जाएगा 1,44,000, 1,44,000। अब देखिए इन दोनों में रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, इन दोनों में जो कम रहेगा वह HRA से माइनस हो जाएगा, इन दोनों में जो कम रहेगा वह HRA से माइनस हो जाएगा और वही टैक्सेबल HRA हो जाएगा, इन दोनों में जो कम रहेगा वो HRA से माइनस हो जाएगा और वही टैक्सेबल HRA हो जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे टैक्सेबल HRA बराबर, टैक्सेबल HRA बराबर, तो यहाँ पे HRA कितना था 60,000 का, माइनस इन दोनों में कम कौन दिख रहा है 48,000, 48,000 ना, तो 48,000 माइनस कर देंगे, हम लोग का टैक्सेबल HRA आंसर आ जाएगा 12,000 का। क्लियर, यह क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। लग रहा है ना बच्चे की रियली में हेल्पफुल और सपोर्ट कर, शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमर्स स्टूडेंट के मोबाइल में हमारा चैनल प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए आप साथ दीजिए, आप शेयर कीजिए, वॉच आवर बढ़ाइए, व्यूज बढ़ाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, कोई भी फ्रेंड नहीं चुके यार। चलिए देखिए आगे चलते, क्या यार थके नहीं अभी, एक और क्वेश्चन बताएंगे, चलिए ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हाँ गाइस चलिए ध्यान दीजिए बच्चे, यह मैंने एक क्वेश्चन और लिखा, क्या हुआ बहुत ज्यादा क्वेश्चन करवा देने ना, कंफ्यूजन आपका क्लियर रहेगा यार, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। चलिए देखिए इधर, बेसिक पे आपका 20,000 पर मंथ है, डियरनेस अलायंस है, डियरनेस पे नहीं है, डियरनेस अलायंस है, ठीक है, 10% ऑफ बेसिक पे, हाउस रेंट अलायंस 2,000 पर मंथ है और एक्चुअल रेंट पेड बाय एसएससी 5,000 पर मंथ है, हाउस सिचुएटेड इन दिल्ली। क्लियर, अब देखिए यहां पे मैं इसका HRA निकाल रहा हूं, टैक्सेबल HRA। बात करें सबसे पहले आपका यहां पे HRA, हाउस रेंट अलायंस रिसीव्ड, देखिए सेम तरीका। क्लियर, हाउस रेंट अलायंस रिसीव्ड कितना था 2,000 पर मंथ, तो यहां पे 24,000, 12 मंथ का हो जाएगा ना 24,000। क्लियर, उसके बाद है आपका रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी। क्लियर, तो यहां पे आपका रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी में जाएगा, देखिए रेंट पेड कितना कर रहा था, यहां पे रेंट पेड बाय एसएससी 5,000 पर मंथ, तो हो जाएगा 60,000 का, ठीक है, माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी फिर इधर निकाल रहे हैं, देखिए सैलरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल, और आपके क्वेश्चन में बस बेसिक पे दिया हुआ है, ना डियरनेस पे है और ना कमीशन ऑन सेल है, डियरनेस अलायंस को डियरनेस पे समझने का गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां पे बेसिक पे आपका कितना हो जाएगा 2,40,000 होगा ना यार, देखिए 20,000 पर मंथ है बेसिक पे, तो हो जाएगा 2,40,000, बस यही आपका सैलरी हो गया। अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती इन दोनों का ढूंढ लेंगे, नहीं देगा छोड़ देंगे, यह आपका सैलरी हो गया। तो यहाँ पे रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, तो 10% ऑफ सैलरी 24,000 हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए यहाँ पे 36,000 आ जाएगा ना। क्लियर, अब 40%, इसको 2/5 भी लिख सकते हैं, जरा जे बुझा रहा वही लिखिएगा, ऑफ सैलरी, ऑफ सैलरी, तो यहाँ पे 2/5 बात करें तो यहाँ पे 2/5 कितना आ जाएगा 2,40,000 का 40% 96,000 आ जाएगा। क्लियर,
अब अकॉर्डिंग टू रूल इन दोनों में रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी और 40% ऑफ सैलरी, इन दोनों में जो कम रहेगा वह HRA से माइनस हो जाएगा। इन दोनों में जो कम रहेगा वह HRA से माइनस हो जाएगा। तो यहां पे निकाल देंगे टैक्सेबल HRA बराबर, ठीक है। तो HRA था 24,000 और इन दोनों में कम था 36,000। तो ऐसा हो सकता है यार, 24,000 HRA मिल रहा है और यहाँ पे माफ करने के लिए एग्जाम्पशंस के लिए आ गया 36,000 तक उसका HRA माफ हो जाएगा। तो 24,000 मिल ही रहा है, 36,000 तक तो माफ था, तो यहाँ पे नील हो जाएगा। टैक्सेबल HRA क्या हो जाएगा? नील, क्योंकि जितना उसको HRA मिल रहा है वह ज्यादा नहीं है, उसका माफ करना एग्जाम्पशन से कम है। एग्जाम्पशन था 36 तक, इससे कम ही मिल रहा है उसको HRA। हाँ, अगर 36,000 से ज्यादा मिलता है HRA तब उसका माइनस होता और वह अमाउंट टैक्सेबल हो जाता। क्लियर? कॉन्सेप्ट लग रहा है यार कि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है? चलिए कुछ क्वेश्चन और, आपका एक क्वेश्चन और बता देते यार, उबिए नहीं। चलिए एक क्वेश्चन और बताते, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, चलिए देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन और लेकर के चल रहे हैं यार, उबिए नहीं, एक क्वेश्चन और लेकर के चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बेसिक सैलरी दे दिया या बेसिक पे बोल रहा है, मतलब दोनों सेम है। 2 लाख रुपया दिया हुआ है, जब पर मंथ नहीं ना लिखेगा तो हम पर एनम ही समझेंगे, ठीक है। डियरनेस पे है, यहाँ अलायंस नहीं है, डियरनेस पे है तो जाएगा, ठीक है। 2 लाख का हाउस रेंट अलायंस मिल रहा है 1,50,000 पर एनम और आपका रेंट पेड बाय एसएससी 1,80,000 का मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे फाइंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ HRA हमको निकालने बोल रहा है कि टैक्सेबल वैल्यू HRA का क्या होगा। चलिए एकदम शुरू से पहले चालू करते हैं। क्लियर? देखिए सबसे पहले हम यहां पे ऐसे लिख लेंगे HRA रिसीव्ड, HRA रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड हो रहा है भाई? यहां पे आपका 1,50,000, 1,50,000 रिसीव हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपका रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो यहां पे बच्चा रेंट पेड कर रहा है एसएससी 1,80,000 का, तो 1,80,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो यहां देखिए सबसे पहले सैलरी निकाल लेंगे, तो सैलरी बराबर बेसिक पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल हो जाएगा, ठीक है। बेसिक पे कितना था बच्चा? 2 लाख रुपया का। डियरनेस पे कितना था? यहाँ पे 2 लाख का था। कमीशन ऑन सेल नहीं दिया हुआ है, टोटल 4 लाख सैलरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 4 लाख का 10% 40,000 हो जाएगा, ना 4 लाख का 10% 40,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 1,40,000, 1,40,000। उसके बाद या तो आप 2/5 लिख लीजिए या 40% ऑफ सैलरी, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है, दोनों बराबर है। तो 40% ऑफ सैलरी कितना हो जाएगा? 1,60,000। क्लियर? अब यहां पे टैक्सेबल HRA बराबर, टैक्सेबल HRA बराबर HRA लिख देंगे, ठीक है। 1,50,000 HRA था ना। अब यहां पे इसमें रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी और 2/5, इन दोनों में से देखिए कौन कम है? इन दोनों में से जो कम रहेगा वह HRA से माइनस हो जाता है। तो 1,40,000 है ना, तो 1,40,000 माइनस हो जाएगा। तो टैक्सेबल HRA हमारा आंसर में कितना निकल जाएगा? 10,000 का, 10,000 हमारा निकल गया टैक्सेबल HRA। क्लियर? आप अच्छे तरीके से राइट डाउन कर लीजिए। देखिए बच्चा, आज के क्लास में आपका HRA का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी डाउट लग रहा है कि सर कैसे क्या हो गया, कमेंट बॉक्स में बताइए और आपको बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। अगर आपको अभी भी डाउट लगता है हमारे इस कंप्लीट वीडियो को वॉच करने के बाद, तो यार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, यार लाइव आपको गाइड करेंगे, प्रॉमिस कर रहे हैं। एक चीज और देखिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, एग्जाम्स होने वाले हैं,
और लग रहा है कि हर किसी को हेल्प है, तो यार प्लीज शेयर कीजिए। आपके शेयर करने से अगर आपके फ्रेंड भी वीडियो को वॉच करेंगे तो यार हम मोटिवेट होंगे। क्यों मोटिवेट होंगे? क्योंकि यार उससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपके लिए और टॉपिक का वीडियो लेकर के आएंगे। जीएस हो गया, फिर आपका कॉस्ट का पूरा टॉपिक बचा हुआ है, तो सारा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं ना, तो थोड़ा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। कोई कॉमर्स का फ्रेंड बचना नहीं चाहिए। साथ साथ देखिए हमारा फेसबुक अकाउंट है, क्लियर, इसको भी यार आप लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए लोगों को। इंस्टाग्राम का भी अकाउंट है, इसे भी शेयर कर दीजिए। थोड़ा इतना करना तो बनता है, ठीक है, पैसा नहीं लग रहा है ना, लेकिन एक सपोर्ट तो कर सकते हैं और सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। बाय, सी यू।